इबादत कितनी बोरिंग हो यार तुम। हाँ, ऐसी बातें तो नानी अम्मी भी नहीं करती आजकल। सुभान, कब तक नाराज रहोगे सुभान? गुस्सा थूक दो ना प्लीज। देखो तुम्हारा ये गुस्सा मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे रहा है। सुभान, जो कुछ भी है बैठ के बात करते हैं ना, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। सुभान, मन्नत! सुभान! मन्नू! मन्नत! 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 मन्नू! बहुत खून बह रहा है सुभान, देखो ना। इसने अपनी नस काट ली है। काम करते हैं, इसे ऊपर लेकर चलते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं। चल इबादत, डॉक्टर को फोन करके जल्दी से बुलाओ। अम्मी! नानी अम्मी! मन्नत! मन्नत! क्या हुआ मन्नत को? अरे ये सब हो कैसे? मन्नत को कैसे हुआ? अल्लाह, इसका हाथ इतना, अम्मी खून निकल रहा है। ये हुआ कैसे भाई? ऐसा लग रहा है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। कायनात, क्या बकवास कर रही हो? देखिए ना, उसका हाथ कट गया है। कुछ दुआ, संभाल खुद को। अम्मी, इतना खून। मन्नत, मन्नत मेरी बच्ची। आराम से क्या करें आप? डॉक्टर को बुला दीजिए। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप लोग कहाँ जाने हैं? मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, एकदम चुप, कुछ भी नहीं होगा। और चुपचाप ही दर्द हो रहा है मुझे, मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना, कुछ नहीं होगा। देखो, ये दर्द उस दर्द के सामने बहुत छोटा है जो हम सबके दिलों में जिंदा है, समझे? तुम्हारा ये छोटा सा दर्द सुभान के दिल में मोहब्बत की दबी हुई आग को फिर से भड़काने का बहुत बड़ा काम करेगा, समझी? चुप रहना, कुछ मत बोलना। सुभान, मन्नत को कमरे में लेके जाओ जल्दी। डॉक्टर आते ही होंगे। सुभान, आराम से, आराम से, आराम। इतना खून बह रहा है बच्ची का। अरे मन्नत, मन्नत, हाँ मन्नत, कैसे हुआ? इतना बड़ा हादसा हो गया पर किसी को कुछ पता तक नहीं चला। अरे किसी के पास कोई जवाब है या नहीं? किसने काटी मन्नत की कलाई? अरे बोलो कोई। कौन काटेगा इसकी कलाई? तुझे क्या लगता है ये घर मुजरिमों का अड्डा है? इसने खुद अपनी नस काटी होगी। इबू, बेटा तू क्यों अपनी जान जला रही है? ये तो है ही मोटी चमड़ी बेगैरत। ये इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है बेटा। अभी तू रो मत।
और ये सबको मार के दम लेगी। दादी हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। एक बार मन्नत को होश आ जाए उसके बाद। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके हथकंडे अच्छी तरह से जानती हूं मैं। तुझे तो इस नाटकबाज को मिले हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं। मेरे तो सामने बड़ी हुई है ये। बचपन में भी ना जब इसे कोई चीज नहीं मिलती थी तो ये खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती थी और दीवार से सर मार मार के खून निकाल लेती थी। तब हम इसकी नादानी समझ के ये सब नजरअंदाज कर देते थे। हमें लगता था बच्ची है। समझा लो इसको, कोई बच्ची नहीं है ये और बेवकूफ नहीं बना सकती हमें। मैं जानता हूँ दादी अम्मी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे तू समझ नहीं रहा है। हटिए आप लोग, पेशेंट से दूर हटिए। डॉक्टर आइए, प्लीज आइए। इनका हाथ कैसे कट गया? इन्होंने खुद काटा या किसी और ने ये हरकत की है? वो नहीं पता। आप प्लीज जल्दी से मेरी बहन को ठीक कर दीजिए प्लीज। थैंक गॉड नस नहीं कटी थी, वरना बचाना मुश्किल हो जाता। मैंने बैंडेज कर दी है, दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको होश आते ही दे दीजिएगा। और अगर खून बहना बंद ना हो तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाइएगा। इन्हें आराम करने दीजिए। चलिए आप लोग। क्या किया तूने मनु? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पहले ही पता था चोट गहरी होगी ही नहीं, बस आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर रही थी वो बेगैरत। और चालबाजी देखो उसकी, कलाई ऐसे काटी कि जान भी ना जाए और घर वाले परेशान हो जाएं। पर बस करिए अम्मी, आपको खुदा का वास्ता। आपने सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमसे उन्हें बुलाने में जरा सी भी देर हो जाती तो मन्नत की जान भी जा सकती थी। और आप अब भी कह रही हैं कि मन्नत नाटक कर रही है। बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे उस मन्नत की बुराई सुनकर? किसकी तरफदारी कर रही है तू? उसकी जिसने हमको सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा। दादी अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है, लेकिन ये सब वक्त अभी ये सब बातें करने का नहीं है। ये सुभान का बच्चा मन्नत की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? कहीं से फिर से मन्नत से प्यार तो नहीं हो गया? सुभान मियाँ, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नफरत है ना, ये बस दिखावा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अभी भी मन्नत के लिए मोहब्बत की चिंगारी जिंदा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दादी अम्मी, थोड़ी बहुत फिक्र है मुझे उसकी, लेकिन कोई आग और चिंगारी नहीं जल रही मेरे दिल में उसके लिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसानियत का तकाजा है। और आप वजह जानना चाहती हैं ना इस फिक्र की, तो उस फिक्र की एक और वजह है।
वो वजह है इबादत। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि इबादत से शादी करने से पहले मेरा निकाह मन्नत के साथ होने वाला था, और ये सब लोग जानते हैं कि मैं मन्नत से मोहब्बत करता था। उसने ये जो कदम उठाया, आई थिंक मायूस होकर उठाया। सबको यही लगेगा कि मेरी और इबादत की वजह से उसने ये किया, और इल्जाम हम दोनों पर आ जाएगा। तेजाब आएगा नहीं, आ चुका है।